नमस्कार दोस्तों, आज हम अपेक्षित में एक एक वाक्य के प्रश्न उत्तर की चर्चा करने जा रहे हैं। आप यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि अपेक्षित में जो प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सब बोर्ड में पूछे हुए प्रश्न उत्तर हैं। इसलिए बोर्ड से संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा में ध्यान से देखें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 1, आकृति अर्थात क्या? अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। दूसरा है आलेख अर्थात क्या? 2018 में मार्च में यह प्रश्न पूछा गया था। स्वयं स्पष्ट ना हो ऐसी अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आलेख। तीसरा क्वेश्चन है आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें समझने के लिए, आलेख बनाने के लिए और समझने के लिए किस की जानकारी जरूरी है? जुलाई 2018 में पूछा गया था। तो आलेख बनाने और समझने के लिए सांख्यिकीय ज्ञान, यहाँ पे आंकड़ा शास्त्र दिया है। गुजराती में आंकड़ा शास्त्र होता है, हिंदी में सांख्यिकीय कहते हैं, इसलिए तो देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ। ये आंकड़ा शास्त्र मतलब सांख्यिकीय जानकारी का ज्ञान होना जरूरी है। अगला प्रश्न है जब जानकारी सतत आवृत्ति में दर्शाई गई हो तब क्या बनाया जाता है? मार्च 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो उस समय आलेख बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सतत आवृत्ति में आलेख। आपकी किताब के पेज नंबर 1 में नीचे से दूसरी लाइन पे इसका आंसर हिंदी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, स्तंभ आकृति अर्थात क्या? ये प्रश्न जुलाई 2019 में पूछा गया बोर्ड में। कोई एक आधार मतलब समय, प्रदेश और स्थल मतलब स्थान पर कोई चल के मूल्य दर्शाने वाले को आकृति जो दर्शाई जाती है, ऐसी आकृति को स्तंभ आकृति कहते हैं। अगला प्रश्न है वृत्तांश आकृति अर्थात क्या? कुल जानकारी के उपविभाग का जो वृत्त का अंश के प्रमाण में दर्शाया जाता है उसे वृत्तांश आकृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डेटा सीडी अर्थात क्या? तो अर्थतंत्र की विविध सांख्यिकीय जानकारी को संग्रह करके तैयार किया गया उसे किसी कंप्यूटर डिस्क में संग्रह किया जाता है जिसे डेटा सीडी कहते हैं। नंबर 8, किस प्रकार की जानकारी के लिए आकृति बनाई जाती है? तो यहाँ पर जो स्वयं जानकारी है उसके लिए, जो स्वयं जानकारी स्पष्ट होती है उसके लिए आकृति बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, आलेख के उपयोग कब होता नहीं है? आलेख का उपयोग कब नहीं होता है? तो सामान्य प्रजा से जानकारी के समय जो लिया जाता है उसमें आलेख का उपयोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, रेखाकृति अर्थात क्या? तो दो चलों के बीच के संबंध के दर्शाने वाली रेखा को रेखा आकृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्तंभ आकृति के प्रकार बताइए। तो स्तंभ आकृति के 3 प्रकार हैं। नंबर 1, सादा स्तंभ आकृति, नंबर 2, पास पास की स्तंभ आकृति और नंबर 3, विभाजित स्तंभ आकृति। क्वेश्चन नंबर 12, एक ही प्रकार की जानकारी के लिए कौन सी आकृति अनुकूल है? तो एक ही प्रकार की जानकारी के लिए सादी स्तंभ आकृति अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 13, संबंधित जानकारी के लिए कौन सी आकृति अनुकूल है? तो संबंधित जानकारी के लिए पास पास की आकृति अधिक अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 14, समय आधारित जानकारी के लिए क्या बनाया जाता है? तो समय आधारित जानकारी के लिए सामयिक श्रेणी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, विभाजित स्तंभ आकृति कब बनाई जाती है? जब चल के जानकारी, कुल जानकारी और उसके उपविभाग की जानकारी दी गई हो तब विभाजित स्तंभ आकृति बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, स्तंभ आकृति में स्तंभ की ऊंचाई और स्तंभ की चौड़ाई क्या दर्शाती है? तो स्तंभ आकृति में स्तंभ की ऊंचाई जो है चल का मूल्य दर्शाती है
और स्तंभ की जो चौड़ाई है वह सिर्फ मूल्य दर्शाती है। वहाँ पे कुल मूल्य दर्शाती है, यहाँ पे सिर्फ मूल्य दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 17, वृत्तांश आकृति अर्थात क्या, उसे ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो वृत्तांश अर्थात वृत्त का अंश, उसका सूत्र है वृत्तांश बराबर दी गई जो कीमत है बटे में कुल मूल्य गुणे में 360। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य को टेक्नोलॉजी किस रूप में मददगार हुई है। तो समय के अनुसार नए नए परिवर्तन के साथ उसकी जो सहायक है वह टेक्नोलॉजी मानव के लिए मददगार हुई है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, CMIE का पूरा नाम बताइए। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो का इंतजार करें। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।